हे गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कस्टम हुक हम लोग कैसे बनाते हैं रिएक्ट में और उसको बनाने के क्या रूल्स हम लोग को फॉलो करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट रूल यहाँ पे कहता है अ हुक कैन बी यूज्ड इनसाइड ऑफ अ हुक और कंपोनेंट। हम एक हुक को किसी एक कंपोनेंट के या दूसरे हुक के अंदर ही यूज कर सकते हैं, इनके बाहर यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा रूल है कि हुक का नाम हमेशा यूज से स्टार्ट होता है, तो इसलिए आपने रिएक्ट में जितने भी हुक्स आप अभी तक पढ़े होंगे वो सब स्टार्ट होंगे यूज से। फॉर एग्जाम्पल यूज स्टेट और यूज अफेक्ट। आप एक हुक को कंडीशनली क्रिएट नहीं कर सकते। कंडीशनली क्रिएट यानी कि अपन ने देखो यहाँ पे इफ ट्रू लगा दिया और कॉन्स्ट स्टेट सेट स्टेट यूज स्टेट, तो ये देखने में सही लग रहा है, लेकिन क्योंकि ये कंडीशनली हम लोगों ने क्रिएट किया है तो यहाँ पे आपको एरर मिलेगा। और अगर आप नेक्स्ट जीएस में हैं तो एक एक्स्ट्रा रूल आपके लिए, तो हुक जो आपका है वो एक क्लाइंट कंपोनेंट में यूज हो सकता है, सर्वर कंपोनेंट में नहीं। तो आपने रूल देख लिए, तो चलिए चलते हैं कोड पे। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा कोड बेसिक सही कोड है, इसमें मैंने कुछ हुक्स ऑलरेडी यूज कर रखे हैं। अपन लोग एक हुक बनाएंगे, उस हुक का नाम है यूज लोकल स्टोरेज। वो हम लोग इसलिए बनाएंगे क्योंकि अभी मैंने एक देखो बेसिक सा टू डू बना रखा है। तो क्रिएट वीडियो लिख दिया मैंने यहाँ पे, एड टास्क किया, तो ये देखिए टास्क ऐड हो रहे हैं। नाइस, ओके। बट यहाँ पे अगर मैं कुछ लिख के और ऊपर भी लिख के रिफ्रेश करूं तो ये चला जाता है। इसको फिक्स करने के लिए हम लोग लोकल स्टोरेज यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि रिएक्ट में हुक्स होते हैं तो हम लोग हुक बनाएंगे एक यूज लोकल स्टोरेज, जिसमें हम लोग इस चीज को अभी हैंडल करेंगे कि अपना डेटा यहाँ पे वाइप आउट ना हो रिफ्रेश करने के बाद भी। चलिए चलते हैं कोड पे, दिखाता हूँ आपको। तो अभी हमारा ये बेसिक कोड है। कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गिटहब रीपो मैंने क्रिएट कर दी है। तो अब मैं सोर्स में आऊंगा, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करूंगा हुक्स नाम से। इसमें एक हुक बनाते हैं अपन लोग यूज लोकल स्टोरेज, और इसमें JSX दे दूंगा। ओके, TSX प्रोजेक्ट है, TSX दे दूंगा। यहाँ पे यूज स्टेट को इंपोर्ट करना है, यहाँ पे मुझे यूज अफेक्ट भी लगेगा। ठीक है, ये दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे लगने वाली हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक हुक क्रिएट करेंगे। तो मैंने आपको रूल्स बता ही दिए हैं कि एक हुक के अंदर हम दूसरे हुक को भी यूज कर सकते हैं, और एक हुक का नाम हमेशा यूज से स्टार्ट होता है। तो इसका नाम दूंगा मैं यूज लोकल स्टोरेज। ठीक है। अब क्योंकि लोकल स्टोरेज में आपको की चाहिए पड़ती है सेट करने के लिए, तो की हमेशा स्ट्रिंग होगी, और एक वैल्यू चाहिए पड़ती है, जो वैल्यू का टाइप मैं यहाँ पे टी दूंगा। टी यहाँ पे एक जेनरिक है, ये टाइप स्क्रिप्ट में आ जाता है एडवांस, तो इस टी को मुझे यहाँ पे भी डिफाइन करना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे ये चला गया। इस वैल्यू की जगह पे मैं लिख दूंगा डिफॉल्ट वैल्यू में, और ये ऑप्शनल भी रहेगा, तो अगर किसी को नहीं देना है तो नहीं दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें एक स्टेट क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो हम लोग एक स्टेट बनाएंगे और लिखेंगे सेट स्टेट। इसमें कर लूंगा मैं यूज स्टेट। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। अब क्योंकि हमारी स्टेट क्या बोल रही है, अभी स्टेट में हम लोग इसमें कुछ नहीं देंगे, इसका टाइप रख देंगे टी, और इसमें पास कर देंगे डिफॉल्ट वैल्यू। एक काम करते हैं, इसको ऑप्शनल से हटा देते हैं, तो हमारे एरर जा चुके हैं, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। इसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि अब मुझे क्या करना है कि लोकल स्टोरेज में इसमें सेट करवाना है। तो क्योंकि यहाँ पे मैं डिफॉल्ट वैल्यू को एक्सेस कर रहा था, तो ये ना करके अभी अपन लोग इसमें यूज करेंगे अपना लोकल स्टोरेज। ठीक है, तो यूज स्टेट आपका एक कॉल बैक भी एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं लेता है, और आपको रिटर्न करना पड़ेगा टाइप टी। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ। तो इसमें मैं लिखूंगा कि अपने पास कोई डेटा है कि नहीं है। तो इसमें मैं लिखूंगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। आइटम है अपना की, तो अगर वैल्यू नहीं होती है तो हम इसकी डिफॉल्ट वैल्यू लेंगे। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। ठीक है, तो इफ नॉट डेटा, तो अपन यहाँ पे रिटर्न कर देंगे डिफॉल्ट वैल्यू। और अगर डेटा होता है तो अपन लोग इस डेटा को JSON पार्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो डेटा एक्चुअल स्टोर होता है लोकल स्टोरेज में, उसका टाइप होता है स्ट्रिंग। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। इसके बाद ये तो हो गया गेट आइटम वाला सीन। इसके बाद हमें इसको लोड भी तो करवाना है। ठीक है, ये लोड हो जाएगा, लेकिन इसको हमें डंप भी तो करना है, उसमें लोकल स्टोरेज में सेव भी तो करवाना है डेटा को। तो उसका सेव का सीधा सीधा होगा, मैं करूँगा यहाँ पे एक यूज अफेक्ट, और अपना अगर यहाँ पे स्टेट चेंज हो जाती है, तो स्टेट चेंज होने पे मैं क्या करूँगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ही अपने पास है ही, और इस आइटम को बोल दूंगा मैं JSON डॉट स्ट्रिंगिफाई स्टेट। तो ये हमारा सेव भी हो गया। और लास्ट में हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे स्टेट सेट स्टेट एज कॉन्स्ट। एज कॉन्स्ट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट को पता चल जाए कि इसका ये जो टाइप है वो फिक्स्ड है, इसके अलावा वो टाइप अपना चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं इस पर होवर करूँ तो आप देख सकते हैं इसको पता है कि रीड ओनली टाइप मिल रहा है आपको टी, और एक डिस्पैच एक्सेल मिल रहा है जो लेता है टी डिस्पैच करने के लिए। ओके, तो अगर मैं अब यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मुझे यूज स्टेट की जगह पे अपना यूज लोकल स्टोरेज यूज करना पड़ेगा,
और इसमें क्योंकि अब 2 वेरिएबल लेते हैं अपन लोग, तो इसमें की देनी पड़ेगी। की मैं दे देता हूँ टास्क, तो ये वाला अपना सही हो गया। और दूसरे वाले में भी मैं सेम करता हूँ, यूज लोकल स्टोरेज, और इसमें मैं टाइप इसकी की दूंगा मैं न्यू टास्क, और इसमें डिफॉल्ट वैल्यू होगी नल, खाली स्ट्रिंग हो गए। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको अपन अब यूज नहीं कर रहे हैं। तो गाइस ये बन गया अपना कस्टम हुक। एक बार और देख लेते हैं रिव्यू करने के लिए। ये मैंने एक हुक बनाया जिसका नाम यूज से स्टार्ट होता है। हुक अपना 2 पैरामीटर लेगा, की एंड डिफॉल्ट वैल्यू। तो अगर अपन लोग पहले गेट करने अब फिर मैं जब स्टेट में आया तो मैं यहाँ पे गेट करने की कोशिश करूंगा। अगर हमें नहीं मिलता है कोई भी डेटा तो मैं डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। अगर मैं डेटा पे होवर करूँ तो आप देख सकते हैं स्ट्रिंग नल हो सकता था, ठीक है। तो अभी डेटा अगर नहीं होता है तो डिफॉल्ट वैल्यू वापस कर देता हूँ मैं, और अगर डेटा होता है तो डेटा को पार्स करने के बाद मैं इसको स्ट्रिंग को रिटर्न कर दूंगा। ओके, इतना ही है, इससे ज़्यादा अपन को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं वापस से अपने ऐप में, और यहाँ पे अपन ने इंटीग्रेट कर ही लिया यूज लोकल स्टोरेज। इस स्टोरेज आइटम की है टास्क, और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू एक एरे, और दूसरे वाले में इसका स्टोरेज की है न्यू टास्क, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू है इसकी स्ट्रिंग, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, बाकी कोड आप देख सकते हैं, इसकी गिटहब लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर मैं अब जाऊँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ, ये मैं पहले से बना चुका था इसलिए मुझे ये टास्क दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे शिवांग राठौर लिख के रिफ्रेश भी कर दूँ तो देखो इनपुट जा नहीं रही है, वहीं के वहीं रुक रही है इनपुट, ठीक है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को, अगर आप चाहें तो मैं स्क्रीन आउट करके आपको दिखा सकता हूँ। ये देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं जा रहा है डेटा। अगर मैं ऐड भी करता हूँ फिर रिफ्रेश करता हूँ तो ये डेटा यहाँ पे परसिस्ट हो गया। लोकल स्टोरेज हुक भी बन गया, और आपने सीख भी दिया कि कस्टम हुक किस तरीके से बनाना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।